डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रमोद साक्य। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैक लर्निंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 391 से 400 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 391 है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो वाले जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 391 में पूछा गया है, कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशंस कैन बी डन इन अ सिंगल ऑपरेशन। तो कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन हम किस में कर सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन डाई के अंदर कर सकते हैं। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन डाई है जिसके अंदर कटिंग भी होती है और फॉर्मिंग भी होती है। ठीक है। A combination die is a single station die but a double action press is used in a blanking and drawing combination die। जो ब्लैंकिंग है और ड्राइंग ऑपरेशन दोनों इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग एक फॉर्मिंग ऑपरेशन है और ब्लैंकिंग एक कटिंग ऑपरेशन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 392। इसमें पूछा गया है स्ट्रेच फॉर्मिंग के बारे में। स्ट्रेच फॉर्मिंग भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। स्ट्रेच फॉर्मिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो स्ट्रेच फॉर्मिंग क्या होता है? यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो मेटल की शीट है उसको हम दोनों साइड से ग्रिप करते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद इसकी बेंडिंग करते हैं यहाँ पर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे ये बेंडिंग होती है। तो यहाँ पर जो प्रीवियसली बेंडिंग है उसको हम एक कॉन्टूर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉन्टूर्स इन शीट मेटल एंड ऑफ बेंडिंग प्रीवियसली रोल फॉर्म्ड सेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 393। इसमें कोल्ड हेडिंग के बारे में पूछा गया है। कोल्ड हेडिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो कोल्ड हेडिंग प्रोसेस क्या होती है यहाँ पर समझते हैं पहले। ये कोल्ड हेडिंग प्रोसेस का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डाई अपन यूज करते हैं। एक डाई ये हो गई और दूसरी जो स्टॉप करने के लिए यूज की जाती है और थर्ड डाई है जो पंचिंग के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके का एक वायर होता है जिसको हम यहाँ पर जो फर्स्ट डाई है इसमें फिक्स करते हैं और फिर यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे ये क्या होता है, यहाँ से कट हो जाता है और फिर यहाँ पर इस तरीके से लेके आते हैं और यहाँ पर ये जो बाहर थोड़ा सा मटेरियल निकला हुआ है उसके ऊपर हम इंपैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हैमरिंग करते हैं उसके ऊपर पंच की सहायता से, जिससे क्या होता है ये हेड टाइप का बन जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोल्ड हेडिंग। क्योंकि ये कैसी होती है? कोल्ड कंडीशन में की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोल्ड हेडिंग। यहाँ पर हेड्स बनाए जाते हैं यहाँ इसके द्वारा। तो द स्टॉक इज फेड थ्रू डाई 1 टू स्टॉप सेकंड। नेक्स्ट द डाई इज शिफ्टेड टू कट ऑफ। डाई को शिफ्ट करते हैं कट करने के लिए। द ब्लैंक टू कैरी इट ओवर टू द हेडिंग लाइन। इसको फिर हम कहां तक ले जाते हैं? हेडिंग लाइन तक ले जाते हैं। वेयर रिक्वायर्ड हेड इज फॉर्म्ड बाय द ब्लो ऑफ पंच 3। जिस पर पंच 3 के द्वारा ब्लोज दिए जाते हैं उसको हैमरिंग की जाती है जिससे वहां पर हेड क्रिएट किया जाता है। द कोल्ड हेडिंग प्रोसेस लिमिटेड टू axisymmetric components formed by the combination of extrusion upsetting techniques. Small parts such as nails, rivets, pins, screw, bolts, etc. can be produced in large quantity from the continuous wire stock. तो यहाँ पर ये वाले पार्ट्स हम बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं? बॉल्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर कोल्ड हेडिंग इज परफॉर्म्ड एट वेरी हाई स्पीड विद साइकिल टाइम एवरेजिंग अबाउट 1 लार्ज बॉल पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक बड़ी बॉल बना सकते हैं। स्मॉलर बॉल्स आर हेडेड एट रेट्स बिटवीन 2 to 4 बॉल्स पर सेकेंड। जो स्मॉल बॉल है उनको हेडेड किया जाता है कि एक सेकेंड में 2 से 4 बॉल्स की हेडिंग की जा सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोसेस है वो कैसी है? कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है। और यहाँ पर देखिए, जब हम पंचिंग की सहायता से यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कोई भी चिप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है एक प्रकार की चिपलेस मशीनिंग के अंदर आती है। और इसी प्रकार से जो चिपलेस मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होती है कॉइनिंग। कॉइनिंग के अंदर भी कोई चिप नहीं निकलती है। कॉइनिंग हो गई, एम्बोसिंग, ड्राइंग। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं चिपलेस मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं। और इसी के साथ में आता है कोल्ड हेडिंग। कोल्ड हेडिंग भी हमारी चिपलेस मशीनिंग ऑपरेशन के अंदर आती है। तो यहां पर आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद नेक्स्ट है 394, स्टील बॉल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, स्टील बॉल किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है? कोल्ड हेडिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है 395, इसमें पूछा गया है आफ्टर कोल्ड फॉर्मिंग स्टील बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू। तो यहां पर देखिए स्टील बॉल हम किस तरीके से फॉर्म कर रहे थे, यहां पर स्टील बॉल के ऊपर जो हेडिंग कर रहे थे वो किस तरीके से कर रहे थे, यहां पर पंच की सहायता से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पंच की सहायता से, इंपैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इस बॉल के अंदर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगी, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं और उन स्ट्रेसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिलीव करना पड़ेगा आफ्टर हेडिंग। तो कोल्ड फॉर्मिंग के बाद हम स्टील बॉल्स को क्या करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस रिलीविंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है 396, 396 में पूछा गया है इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द ब्लैंक पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ। तो ब्लैंक पार्ट में साइज किस पर डिपेंड करता है, हमारा डिपेंड करता है डाई के साइज पर। तो ये ब्लैंकिंग के अंदर जो साइज होता है, होल का साइज किसके बराबर होता है, डाई के साइज के बराबर होता है, और जो पंचिंग है उसके अंदर किसके बराबर होता है, पंच के साइज के बराबर। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे यहां पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लैंकिंग में डाई के बराबर होता है और पंचिंग में पंच के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 397, इसमें पूछा गया है फॉर ऑपरेशंस लाइक कॉइनिंग एंड एम्बुसिंग द बेस्ट सूटेड प्रेस इज। तो बेस्ट सूटेबल प्रेस कौन सी होगी इसमें, ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ये क्या होती है, नकल जॉइंट प्रेस। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देखा था नकल जॉइंट ड्राइव विच इज यूज्ड इन प्रेसेस डूइंग कॉइनिंग, साइजिंग एंड एम्बुसिंग। इन सभी ऑपरेशंस में हम किसका यूज करते हैं, नकल जॉइंट प्रेस का यूज करते हैं। तो ये हमारी नकल जॉइंट प्रेस है। ठीक है, इसके अंदर जो बॉटम स्ट्रोक होता है, बॉटम स्ट्रोक पर हमारी मैकेनिकल एडवांटेज बहुत हाई होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं नकल जॉइंट प्रेस का। और टॉगल ड्राइव हमारी किसमें यूज होती है, ड्रॉइंग ऑपरेशन में। ठीक है, ये होती है कॉइनिंग एंड एम्बुशिंग में, और ड्रॉइंग ऑपरेशन में टॉगल ड्राइव यूज होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है 398, कंपाउंड डाई। कंपाउंड डाई में क्या होता है, कंपाउंड डाई परफॉर्म 2 और मोर ऑपरेशंस एट अ टाइम। यहां पर 2 या 2 से अधिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इन सिंगल स्टेज एंड एंश्योर द ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट बट आर लिमिटेड टू रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस सच एज ब्लैंकिंग एंड पंचिंग। ये ब्लैंकिंग और पंचिंग ही लिमिटेड है, लेकिन इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ हम। जो सिंपल डाई हमने पढ़ी थी उसमें केवल एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, जैसे ब्लैंकिंग हो गई, कर्लिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस को हम सिंपल डाई के द्वारा परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पर हम एक साथ 2 या 2 से अधिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ऑपरेशन जैसे ब्लैंकिंग, पंचिंग। ए कंपाउंड डाई इज डज ओनली कटिंग ऑपरेशन। जो कंपाउंड डाई है वो क्या करती है, केवल कटिंग ऑपरेशन करती है। जैसे पंचिंग में भी हम क्या करते हैं, कटिंग ऑपरेशन करते हैं, ब्लैंकिंग में भी कटिंग ऑपरेशन करते हैं। द मेटल सीट इज प्लेस्ड बिटवीन द अपर डाई एंड द लोअर डाई। यहां पर मेटल पीस को रखते हैं, ये लोअर डाई है और ये अपर डाई है, इन दोनों के बीच में हम मेटल पीस को रखते हैं। और ये यहाँ पर जो लोअर डाई है वो ब्लैंकिंग के केस में पंच का काम करती है। ठीक है, और यहां से ये जो आपको पंच दिख रहा होगा इसके द्वारा यहां पर होल भी कट हो जाता है। The blanking operation on the metal sheet is carried out by the telescopic action of the upper and lower die. The lower die acting as a punch. जो लोअर डाई है वो पंच की तरह काम करती है, एज द अपर डाई डिसेंड्स, और अपर डाई हमारी क्या करती है, नीचे की ओर आती है। एट द सेम टाइम दैट द ब्लैंक इज कट, जब ब्लैंक कट होता है द पंच पियर्सेस होल। तो जो पंच है वो होल को पियर्स करता है, मतलब होल क्रिएट करता है सेंटर ऑफ द ब्लैंक, ब्लैंक के सेंटर में। कंपाउंड डाई मेक क्लोज टॉलरेंस एंड कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स एज ऑल वर्क इज डन इन वन स्ट्रोक। ये जो पूरा वर्क है वो केवल एक ही स्ट्रोक में होता है यहाँ पर। तो कंपाउंड डाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कंपाउंड डाई का क्या होता है, वर्क पीस मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर, ये नहीं होगा।
कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन, ये भी नहीं होगा। कटिंग एंड फॉर्मिंग किसमें होता है? कॉम्बिनेशन डाई में। 2 and more cutting operations can be performed simultaneously, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है 399। इसमें पूछा गया है द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच टूल मूव्स पास्ट द स्टेशनरी वर्क इज नॉन एज। तो ब्रोचिंग ऑपरेशन में टूल मूव करता है पास्ट और जो वर्क है वो कैसा रहता है? वर्क पीस है वो स्टेशनरी रहता है। तो इनमें से किस प्रोसेस के अंदर रहता है? तो ब्रोचिंग हम समझते हैं पहले। यहां पर ब्रोचिंग क्या होती है? ब्रोचिंग इज अ मशीनिंग ऑपरेशन। ब्रोचिंग एक प्रकार का मशीनिंग ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम मशीनिंग करते हैं। इन विच टूल यूज्ड, जो टूल यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोच कहते हैं। ये ब्रोचिंग टूल होता है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर ये सेमी फिनिश्ड के लिए, ये रफिंग के लिए, ये फिनिशिंग के लिए, ये इस तरीके का ब्रोच टूल यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इन दिस ऑपरेशन ब्रोच इज ईदर पुल्ड और पुश्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रोचिंग मशीन ऑन द वर्क पीस सरफेस। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन में क्या करते हैं? जो ब्रोच है उसको या तो पुल किया जाता है या पुश किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये पुल ब्रोचिंग और पुश ब्रोचिंग है। तो यहाँ पर ये जो मशीन की सहायता से हम इसको क्या कहते हैं? पुश करते हैं और यहाँ पर पुल करते हैं, ठीक है। Parts that are produced by the broaching have good surface finish, इनकी surface finish अच्छी होती है, and dimensional accuracy, और dimensional accuracy भी अच्छी होती है। अब प्रिंसिपल क्या होता है? When the broach is feed in a straight line, जब ब्रोच को फीड किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होता है? मेटल इज कट इन सेवरल सक्सेसिव लेयर। तो जो मेटल है वो क्या होती है? कट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्रोच। जैसे ये हमारा क्या है? ब्रोच है और ये वर्क पीस है, ठीक है। तो जब हम ब्रोच को यहाँ पर फीड करते हैं आगे की ओर, जब ये फीड हो रहा है, जैसे पुश कर रहे हैं हम यहाँ से इस डायरेक्शन से, जैसे यहां से हम वर्क पीस की ओर इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर ये कटर लगे हुए हैं, इसके टीथ बने हुए हैं। इन टीथ की सहायता से ये जो मटेरियल है वो हमारा क्या हो रहा है? कट हो रहा है, ठीक है। तो एक ही साथ बहुत सारा मटेरियल कट हो जाता है। When the broach is feed in the straight line, metal is cut in several successive layer with the help of broach. तो ब्रोच की सहायता से कई सक्सेसिव लेयर्स में मेटल कट हो जाती है। The thickness of the each layer is same, जो thickness है वो each layer की same होती है, and called as feed per tooth, and sum of the thickness of all the layer is called as depth of the cut. और जो सम होगा, समीशन होगा सभी लेयर्स का, वो क्या होगा? डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा। और ये कुछ सम टिपिकल इंटरनल ब्रोच शेप है। इंटरनल ब्रोच शेप इस तरीके के होते हैं, जो ब्रोच है उसका शेप दिया गया है यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल मशीन होती है। हॉरिजॉन्टल मशीन किस लिए होती है? हॉरिजॉन्टल मशीन्स आर डिजाइन्ड फॉर पुल ब्रोचिंग, सरफेस ब्रोचिंग, कंटिन्यूअस ब्रोचिंग एंड रोटरी ब्रोचिंग। और वर्टिकल मशीन किस लिए डिजाइन होती है? पुश ब्रोचिंग, पुल डाउन ब्रोचिंग, पुल अप ब्रोचिंग एंड सरफेस ब्रोचिंग। तो ये मशीन्स होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखिए पुल ब्रोचिंग में क्या होता है और पुश ब्रोचिंग में क्या होता है। पुल ब्रोचिंग में होता है जो वर्क पीस है उसको क्लेम कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए पुल में ये क्या है? जो वर्क पीस है उसको हम क्लेम कर देते हैं। यहाँ पर ये जो वर्क पीस है उसको क्लेम कर दिया टू द ब्रोचिंग मशीन इन अ स्टेशनरी पोजीशन। यहाँ पर जो वर्क पीस है वो स्टेशनरी पोजीशन में रहता है और ये जो ब्रोच है, ब्रोच को क्या किया जाता है? पुल किया जाता है, खींचा जाता है यहाँ से, ठीक है। एंड द ब्रोच इज पुल्ड थ्रू द वर्क पीस। इस वर्क पीस से पास कराते हैं, वर्क पीस से पास कराते हैं इसको पुल करते हुए, ठीक है। जो ब्रोच है उसको हम पुल करते हुए इस वर्क पीस से पास कराते हैं, जिससे क्या होती है? यहाँ पर मटेरियल कट होता है। ब्रोचेज आर यूजुअली लॉन्ग एंड आर हेल्ड इन अ स्पेशल हेड। जो ब्रोचेज हैं यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं वो लंबे होते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा ये लंबे होते हैं। और क्या किया जाता है? आर हेल्ड इन अ स्पेशल हेड, मोस्टली यूज फॉर इंटरनल ब्रोचिंग। ये किसके लिए यूज की जाती है? इंटरनल ब्रोचिंग के लिए यूज की जाती है। और पुश ब्रोचिंग किसके लिए यूज की जाती है? वर्क पीस इज हेल्ड इन द ब्रोचिंग मशीन इन अ स्टेशनरी पोजिशन एंड द ब्रोच इज पुश्ड थ्रू द पोर्शन ऑफ द वर्क पीस। यहाँ पर वर्क पीस के पोर्शन से पास कराया जाता है और यहाँ पर क्या किया जाता है? वर्क पीस के अंदर से पास कराया जाता है, थ्रू द वर्क पीस पास कराया जाता है। तो नॉर्मली इट इज डन बाय हैंड एंड आर्बर प्रेसेस, हाइड्रोलिक प्रेसेस के द्वारा किया जाता है या फिर हाथों के द्वारा किया जाता है। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर इंटरनल ब्रोचिंग लाइक साइजिंग, फिनिशिंग होल,
कैविटीज एंड कीवेज। ये किसके लिए यूज किया जाता है? फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर साइजिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस ब्रोचिंग है। कंटिन्यूअस ब्रोचिंग ये आप लोग रीड करिएगा, ये सरफेस ब्रोचिंग ये भी आप रीड करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए जो पुल ब्रोचिंग है उसमें हम वर्क पीस को क्या करते हैं? क्लैंप कर देते हैं जिससे वो स्टेशनरी रहे, और जो ब्रोच है उसको हम पास कराते हैं थ्रू द वर्क पीस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल ब्रोचिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टूल मूव्स पास्ट, कहां से पास कर रहा है ये? थ्रू द वर्क पीस। ठीक है, तो किसमें होता है ये? इन द पुल ब्रोचिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है 400। इसमें पूछा गया है वर्क पीस मोशन एंड टूल मोशन रेस्पेक्टिवली इन अ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में जो वर्क पीस है उसकी मोशन क्या होती है और टूल की मोशन क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, ये देखिए ये इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन रहती है हमारी। यहाँ पर ये क्या है? सैडल है, ये टेबल है, इसके ऊपर हम वर्क पीस को रखते हैं, और ये स्पिंडल है जिसके अंदर टूल को लगाते हैं। तो देखिए, और ये बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे मेन कॉलम हो गया, ये एंड सपोर्ट कॉलम हो गया, और ये बेस हो गया। ठीक है, ये हेड स्टॉक हो गया, ये हेड स्टॉक एक्सटेंशन हो गया, और ये बेड हो गया नीचे। तो यहाँ पर देखिए जो मूवमेंट हो रहा है वो मेन हमारा पूछा गया है कि इसके अंदर टूल का जो मूवमेंट है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाते हैं हम टूल, इसमें स्पिंडल में लगता है हमारा टूल। तो स्पिंडल में टूल लगेगा तो ये एक तो क्या कर रहा है? टूल को हमारा जो मोशन हो रही है वो कौन सी हो रही है? एक तो हो रही है रोटेशन, और दूसरी क्या हो रही है? यहाँ पर ये जो टूल है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसलेशन मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये आगे की ओर मूव करेगा। सपोज यहाँ पर हमारा ये वर्क पीस रखा हुआ है। ठीक है, ये रखा हुआ है वर्क पीस, सपोज ये वर्क पीस है। तो वर्क पीस को कट करने के लिए ये जो टूल है वो हमारा ट्रांसलेशन मूवमेंट भी करेगा और रोटेशन मूवमेंट भी करेगा। और यहाँ पर जो वर्क पीस है वो कैसा रहता है? स्टेशनरी रहता है, केवल ये टेबल मूव करती है हमारी, क्योंकि टेबल का मूवमेंट यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। तो टेबल हमारी मूव करती है। यहाँ पर देखिए, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन नेम्ड ए बार डिफर्स फ्रॉम द वर्टिकल बोरिंग मिल इन दैट द वर्क इज स्टेशनरी। वर्क हमारा कैसा होता है? स्टेशनरी रहता है। एंड टूल इज रिवॉल्व, और जो टूल है वो कैसा होता है? रिवॉल्व करता है, और क्या करता है? ट्रांसलेशन मूवमेंट करता है। इट इज एडेप्टेड टू द बोरिंग हॉरिजॉन्टल होल्स एंड दीज होल्स एंड कंपोनेंट्स आर जनरली लार्ज। ये जो होल हैं और जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। इफ दीज कंडीशन ऑफ द कंपोनेंट साइज एंड होल साइज आर नॉट मेट, अदर स्मॉलर मशीन्स आर यूज्ड। अगर ये कंडीशन नहीं मिल पाती है तो हम दूसरी मशीन्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बोरिंग का मतलब क्या होता है? बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए सिंगल पॉइंट टूल टू एनलार्ज एंड लोकेट ए प्रीवियसली मेड होल। बोरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम ड्रिलिंग के द्वारा कोई होल करते हैं, अगर उस होल ड्रिल के द्वारा जो होल किया गया है उसको हम क्या करना है? एनलार्ज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? बोरिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बोरिंग मशीन होती है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन हम लोगों ने देख ली। तो यहाँ पर ये इसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। बेड हो गया, कॉलम हो गया, हेड स्टॉक, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। जो कॉलम है, 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं, 1 ऑन द ईच ऑफ द टेबल। और बेड क्या है? जो हैवी एंड स्ट्रॉन्ग बेड कैरीज द एंटायर लोड ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। हेड स्टॉक में क्या लगाते हैं हम? मेन कॉलम होता है। हेड स्टॉक कैन बी मूव्ड वर्टिकली अलोंग द मेन कॉलम। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, it is suitably housed in the headstock and can be rotated and feed forward and backward according to the requirement। जो स्पिंडल है उसको हम रोटेट करते हैं, जिसके ऊपर टूल लगाते हैं, और ये क्या कर सकता है? फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकता है और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लीड बियरिंग एंड सपोर्ट, ये एंड सपोर्ट क्या होते हैं? इट्स support the end of the long boring bar and can be adjusted vertically along the end support column. Horizontal table, it is mounted on the saddle and can be moved horizontally forward and backward and sideways by moving the saddle। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल मशीन के। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, वर्क हमारा स्टेशनरी रहता है और जो टूल है वो रोटेशनल मूवमेंट करता है विद ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका यहां पर। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
इसके आगे वाले क्वेश्चंस को। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।